बिछाएं फर्श अज़ा मजलिस से इमाम करें पयामे ज़ैनब बेकस है इसको आम करें। अय्याम अज़ा का मौसम है और तमाम दुनिया में मजालिसों का सिलसिला शुरू हो चुका है। करबला के मुनासबत से एक सवाल जो जहन में हमेशा आया करता है कईयों के, और जब मैं ये कहता हूँ कि सवाल जहन में आता है तो सवाल जहन में आना ये एक बहुत आम सी बात है, बहुत नेचुरल बात है कि क्या जो मार्के करबला हुआ उसको टाला जा सकता था, या मार्के करबला की ज़रूरत क्या थी। जहाँ तक पहला सवाल है कि क्या मार्के करबला टाला जा सकता था, तो बिल्कुल टाला जा सकता था। इमाम हुसैन ने टालने की भरपूर कोशिश की। उनका मदीने से निकल जाना, मक्के से निकल जाना, और हत्ता कि जब कूफे के नज़दीक पहुँचे हैं तो कूफे की तरफ जाने को इंसिस्ट न करना, ये सब इस बात की निशानदेही है कि करबला में जो हुआ है वो इम्पोज किया गया है इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन ने अपने तरफ से इस खून खराबे और इस सारी चीज़ों को टालने की भरपूर कोशिश की, और ये कोशिश सुबह आशूर तक जारी रही। लिहाजा अगर हम देखें कि जब सब शहीद हो गए और अब सिर्फ इमाम हुसैन बाकी, और जब उनका वो खुतबा आखिर है तो वहाँ भी जंग को टालने की तलकीन है कि तुम हमें यजीद के पास ले चलो, क्यों मारना चाहते हो हमें, क्या हमने कोई शरीयत बदली, क्या हमने कोई इस्लाम में कोई तब्दीली लाई। इतना कुछ के बाद, घर का घर शहीद हो गया, इतने के बाद भी इमाम हुसैन ने ट्रूस की लाइन को बंद नहीं किया। लिहाजा अगर यह किसी के जहन में सवाल आता है कि क्या करबला के मार्के को टाला जा सकता था, तो यह टालने की जिम्मेदारी जो इमाम हुसैन ने वो निभा दी। लिहाजा करबला में जो हुआ वो इमाम हुसैन पर थोपा गया। पहली बात तो ये। अब रही बात ये कि जब इमाम हुसैन ने सारी कोशिशें कर ली टालने की और कोई रास्ता नहीं था, तो अब इमाम हुसैन क्या करें। तो अब देखिए, एक और सवाल जो जहन में आता है कि क्या मार्के करबला की ज़रूरत थी। तो मार्के करबला की ज़रूरत थी, इस्लाम को तो थी ही, इस्लाम से ज़्यादा इंसानियत को थी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब जितने भी जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैं, या जितने भी सिविलाइजेशन हुए हैं, उनमें एक जो हक दिया गया है इंसान को, वो है उसकी सोचो फिक्र की आज़ादी। क्योंकि जिस दिन आपने इंसान के सोचो फिक्र की आज़ादी को सल्ब कर लिया या उस पर पाबंदी लगा दी, तो फिर इंसानी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ने भी जब कहा कि इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, कि हमने हिदायत की सबील कर दी, उसके बाद अल्लाह ने आपके सोचो फिक्र पर पाबंदी नहीं लगाई कि अब हमने कह दिया कि देखो हमने हिदायत का सामान तो कर दिया, अब ये जैसे जैसे बताएं वैसे ही चलना। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मैंने हिदायत का सामान कर दिया, अब तुम राह शुक्र अख्तियार कर लो या राह कुफ्र अख्तियार कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारी फिक्र की आज़ादी को सल्ब नहीं किया जाएगा, तुम्हारी सोच पर कोई पहरा नहीं बैठाला जाएगा।
लिहाजा अल्लाह ने कुरान में कहा कि अगर मैं चाहता तो इंसान को भी उसी तरह से जैसे हमने नबातात को पैदा किए और जैसे जानवरों को पैदा किया, हम वैसे ही पैदा कर सकते थे, क्योंकि वो तौहीद के सबक के साथ हमने पैदा किया। पेड़ पौधे को किसी नबी की ज़रूरत नहीं है, किसी जानवर को नबी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इन चीज़ों को पैदा ही किया अपनी हक़ानियत के साथ। तो अल्लाह कहता है कि मैं चाहता तो मैं तुम्हें भी वहदानियत के सबक के साथ पैदा कर सकता था, जैसा मैंने और मखलूक को पैदा किया। लेकिन चूंकि हमने तुम्हारे जिस्म में एक सोचने वाला जहन दे दिया, एक फिक्र दे दी, अब मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने सोचो फिक्र के जरिए अब तक पहुंचो। अल्लाह चूंकि मखलूक खालिक है, वो ये जानता है कि इस सारी ताकत के बावजूद कि उसने अल्लाह ने अपने बंदों को वो जहन दिया जो वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन फिर भी उसने सोचा, उसने रहमान और रहीम में सोचा कि इसको हमने दे तो दिया है दिमाग जिसमें ये कहीं से कहीं भी जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि इसको इसके साथ एक हिदायत का सामान भी कर दें कि जहाँ ये बेबहरा होना शुरू कर दे तो कम से कम एक टीचर तो रहे जो समझा सके कि देखो अब यहाँ से तुम ये, लेकिन उसकी सोच पर पहरा नहीं है। यहीं पर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने जब कहा कि इन्ना हदैना, तो बेसिकली उसे कहना यह था कि हमने हिदायत की सबील कर दी, अब तुम्हारे जहन पर मेरा कोई पहरा नहीं है। मैंने जो अपने हादी भेजे, हमने अपनी बात जो उनके जरिए कहना चाही थी वो मैंने कह दी, फिर तुम पर छोड़ दिया कि इसके बावजूद अगर तुम राह कुफ्र इख्तियार करना चाहो करो, फैसला उसका बाद में होगा कि सही रास्ते पर थे कि गलत रास्ते पर, लेकिन मैंने तुम्हारे जहन पर कोई पहरा नहीं। तो कहने का मुराद ये है कि इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो सोचो फिक्र की आज़ादी के साथ किया। ये तो हुआ एक इस्लामी पहलू या एक स्पिरिचुअल पहलू, लेकिन दुनियावी तौर पर वो लोग भी जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो इस बात के कायल हैं कि इंसान की सोचो फिक्र पर कोई पाबंदी आयद नहीं हो सकती। अब इस पस मंजर में करबला को देखिए। हुसैन मदीने में है, एक महल्ले में रह रहे हैं, यजीद खलीफा बना या बन बैठा, उसने बैत लेनी शुरू कर दी। बैत का परवाना लेके इमाम हुसैन के पास भी आए और भी लोगों के पास भी, इमाम हुसैन के पास भी आए, और था क्या वो कि इनसे बैत ले लो और अगर ये बैत ना दें तो इनको कत्ल कर दो। अब बैत क्या है? वही एक सोचो फिक्र पर पाबंदी, अब जो हम कहेंगे आप वही मानेंगे, और जो अब आपकी कोई फिक्र नहीं है, हम जो कर रहे हैं आपको उसको इंडोर्स करना होगा। लिहाजा अब इमाम हुसैन ने भी जो जवाब दिया है वो खुद ही इस बात को वाज़ा करता है कि ये बैत सिर्फ इमाम हुसैन से नहीं ली जा रही थी या यजीद हुसैन से बैत नहीं ले रहा था। इमाम हुसैन ने उस मौके पर जो खुतबा दिया है और उसमें जब उन्होंने इनकार बैत किया है तो कहा है कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। यहां यह नहीं कहा कि हुसैन यजीद के बैत नहीं करेगा, कि मुझ जैसा। अब जहां जहां भी हुसैन खसलत लोग मौजूद हैं वो यजीद खसलत लोगों की बैत नहीं कर सकते। ये एक पैगाम था इमाम हुसैन का कि देखो ये बैत सिर्फ हमसे नहीं ली जा रही है, ये हमारी सोचो फिक्र पर जो एक पाबंदी आयद की जा रही है वो सिर्फ हुसैन की सोचो फिक्र पर पाबंदी नहीं है, जो राइट टू फ्री थिंकिंग है उस पर ज़ब्त की जा रही है। और अगर ये राइट टू फ्री थिंकिंग अगर आज हमने सरेंडर कर दिया
तो कल वो सारे लोग जो हुसैन को अपना आइकॉन मानते हैं, जो अपना पेशवा मानते हैं, वो तो यही कहेंगे कि भाई अब हुसैन जैसा आदमी अगर यजीद जैसे बदबख्त और बदकिरदार की बैत कर सकता है, तो आगे के आने वाले कभी भी ज़माने में जब कभी भी ऐसा कोई जालिम आ जाए तो कहेंगे भाई इमाम हुसैन ने जब ऐसे की बैत कर ली तो हम भी उसकी बैत कर लेंगे। लिहाजा इमाम हुसैन का वो आफाकी पैगाम कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये बेसिकली वो राइट टू फ्री थिंकिंग को वो जो था कि राइट टू फ्री थिंकिंग पर कभी ज़र्ब नहीं लगने दी जाएगी, क्योंकि ये हक अल्लाह ने दिया है और यही हक कुरान के ज़रिए अल्लाह ने और नबी के ज़रिए इंसानों को दिया गया है। लिहाजा वारिस कुरान होते हुए हुसैन कभी इंसान के उस हुकूक की पामाली नहीं देखना चाहते। लिहाजा करबला का जो शुरुआत ही हुआ है वो राइट टू फ्री थिंकिंग के बुनियादी हुकूक और बुनियादी हक को बचाने के लिए। अब रही बात ये कि ठीक है, एक हक की पामाली नहीं होनी थी, इमाम हुसैन ने नकार दिया। जैसा कि हमने कहा कि ये मकसद इतना बड़ा था कि जो सिर्फ मुसलमान के लिए या सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं, हर वो इंसान जिसको अल्लाह ने एक दिमाग दिया है उसको ये हुकूक दिए गए हैं। और अल्लाह ने बावजूद उसके कि वो खालिक मुतलक है, वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, हमारे जितने हुकूक सब कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने इस हक को सल्ब नहीं किया। लिहाजा वारिस कुरान होते हुए हुसैन का ये उनकी जिम्मेदारी भी थी कि इंसान के उस हक को कभी भी पामाल न होने दिया जाए। और हुसैन ने इस सिलसिले में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो इस बात का बयान सबूत है कि ये हक जो था ये इतना बड़ा हक था। और इसीलिए आज के दिन में हम देखते हैं कि जब अब अय्याम अज़ा शुरू हो रहे हैं हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पर आप देखें कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो सबीरे लगा रहे हैं, ताज़िया उठा रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं। सिख हमारे भाई हैं, आप जाएँ पंजाब में जाएँ या हमारे बिहार में, यूपी में आप देखें सिख हज़रात जो हैं वो मातम कर रहे हैं, नौहे पढ़ रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान की है। आप इससे आगे बढ़ें, दुनिया के कोने कोने में जाएं, जहां मुसलमान नहीं रहते हैं वहां भी हुसैनी लोग मौजूद हैं। इसकी वजह शायद जो मुझ जैसा एक अदना फिक्र का जो हम देखते हैं कि शायद इसकी वजह यह है कि हुसैन की शहादत का जो अव्वलीन जो पॉइंट था वो सिर्फ मुसलमान के हक की बात नहीं थी, ये तमाम आलम इंसानी के उस हक की बात थी कि जिसके हक तलफ़ी के बाद जालिम हमेशा जुल्म करता रहता और मज़लूम जो था वो सहता रहता कि मैं क्या करूं। क्योंकि होता क्या है दुनिया में, जो जालिम होता है वो अपने वक्त में बहुत ताकतवर होता है, जिस पर जुल्म हो रहा होता है वो बहुत कलील तादाद में होते हैं, लिहाजा इसी वजह तो उन पर जुल्म होता है। लिहाजा अब हुसैन के सामने एक ये था कि अब एक ऐसी तहरीक चलाई जाए। हम हैं तो बहुत थोड़े, जालिम बहुत ताकतवर है दुनियावी हैसियत से, अब क्या किया जाए। लिहाजा अब हुसैन ने यह ठाना कि ठीक है, हो तो ये भी सकता था कि कहीं भी सर कट जाता और बगैर किसी जंग के सर कट जाता, लेकिन अब हुसैन को वो एक एग्ज़ाम्पल पेश करना था कि अब आने वाले ज़माने में और ता क़यामत एक ऐसा मार्का पेश किया जाए जहाँ कभी भी जब कभी भी कोई जालिम मज़लूम पर जुल्म कर रहा होता है तो जो निसहाय बहुत कमज़ोर नहीफ इंसान है उसको हौसला कहाँ से मिले उस जालिम के खिलाफ सीना सिपर खड़ा होने का। तो इमाम हुसैन हर मज़लूम के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करना चाहते थे कि हो सकता है कि तुम कमज़ोर हो सकता है तुम्हारी तादाद बहुत कम हो और हो सकता है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ में जो जालिम है उसकी ताकत बहुत बड़ी हो, लेकिन हम एक ऐसी कुर्बानी पेश करेंगे जिससे तुम्हें वो हौसला मिलेगा कि जब तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम अपना सीना सिपर करके उसके सामने खड़े हो जाओगे और कभी भी किसी ज़माने में भी जालिम जो है उसको फ्री रन नहीं दिया जाएगा।
और यही शायद वो एक इमाम हुसैन का जो कारनामा था, जिसकी बुनियाद पर हम आज भी देखें तो जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, और अगर वो हुसैन से आशना है, देखिए कहीं अगर पता ही नहीं है लोगों को कि माते करबला क्या है या हुसैन क्या है, तो मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जहाँ जहाँ लोगों को पता है मार्का करबला, जहाँ जहाँ हुसैन से लोगों की आशनाई है, वाकिफ़ हैं, और वहाँ जुल्म हो रहा है, तो वो हुसैन के ज़रिए अपने आप में वो हौसला पाते हैं। लिहाजा हमने कई बार देखा, नेल्सन मंडेला अपनी किताब में लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि सालों हम कैद में थे, और एक शाम ऐसी आई कि हमने कहा कि भाई 30-40 साल हो गए कैद में, कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि ये हम कामयाब होंगे कि भी नहीं होंगे, क्योंकि जो जालिम है वो उस वक्त बहुत मजबूत। तो कहा कि साहब एक दिन हमने सोचा कि हम ज़हनी तौर पर इतने मफलूज हो चुके थे कि हमने सोचा कि भाई हम जो है इसको सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता नहीं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और तब नेल्सन मंडेला अपनी किताब में लिखते हैं कि पता नहीं अल्लाह की तरफ से था या क्या था कि उस वक्त हमें इमाम हुसैन याद आ गए और करबला याद आई, और वो फिर हमें वो जहन में वो बहुत पहले मैंने करबला का जिक्र सुना था और उनकी बात पढ़ी थी, और हमने कहा कि भाई एक तरफ 72 लोग थे, एक तरफ एक ऐसी हुकूमत थी जो कि 2/3 हिस्से पर काबिज थी दुनिया के, इंपीरियलिज्म, और 72 लोग इतनी बड़ी हुकूमत के खिलाफ, सर कट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सबके बावजूद वो हुकूमत हार गई और हुसैन जीत गए। कहा कि उस वक्त, उस शाम जब हुसैन हमें नज़र आए हमारे जहन में, तो फिर हमें एक कुव्वत आई, और वो दिलो दिमाग जो उस वक्त सरेंडर की सोच रहा था, फिर हम खड़े हो गए, और फिर हम खड़े हुए, और जैसा कि जानते हैं कि 1990 के हमले में आकर के क्या हुआ वो दुनिया जानती है। गांधी जी अपने मुल्क, जब उनसे किसी ने पूछा कि आप ये इतनी बड़ी दुनिया की ताकत ब्रिटेन, जो उस वक्त ऑलमोस्ट 70% दुनिया पर हुकूमत, आखिर आपको ये कहां से हौसला मिल गया कि आप उससे भी लड़ सकते हैं, और मजलूमियत की शक्ल में, ये नहीं कि साहब वो लड़ाई हो रही है और ये हो रही नहीं, मजलूमियत की, आपको ये हौसला कहां से मिल गया, और आपको ये पता कैसे लगा कि आप कामयाब भी हो सकते हैं। तो गांधी जी दयानतदार आदमी, सच्चाई को कबूल करने की कुव्वत रखते थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि ये हौसला हमें करबला से मिला कि हो सकता है कि तुम बहुत कलील तादाद में हो सकता है कि तुम्हारे मुखालिफ बहुत मजबूत हो, लेकिन फिर भी तुम कामयाब हो सकते हो, और ये हौसला करबला से मिला। बहुत मशहूर था कि जब डांडी मार्च उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो लोग चलेंगे आश्रम से, हमारे साबरमती आश्रम से, तो 72 लोग हमारे साथ होंगे। ये खराज अकीदत थी गांधी जी की इमाम हुसैन के तईं और करबला के शहीदों के तईं। ये वो दिखाना चाहते थे कि देखो ब्रिटेन वो इतनी बड़ी फौज हो सकती है, इतने बड़े इंपीरियलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन हम अगर 72 ही चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये वही वो हौसला था जो एक इमाम हुसैन का, जो नज़्बुल ऐन, उनका जो एक हाई आइडियल्स, कि इंसान की सोचो फिक्र पर पाबंदी आप नहीं आयद कर सकते। इसीलिए हुसैनियत हर के दिल के करीब है, क्योंकि उसमें हर आदमी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब जमाइका और ट्रिनिडाड, वेस्ट इंडीज़, हम लोग नाम सुनते रहते हैं, जब वहाँ की जंग आज़ादी हो रही थी, वहाँ भी ब्रिटिश हुकूमत थी।
इत्तेफाक से आशूर का दिन था। वहाँ सारी पाबंदियाँ थीं जुलूस पर, लेकिन चूँकि मुहर्रम था, आशूरा था उसमें, तो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सोचा कि आशूर के दिन का इस्तेमाल किया जाए जंग आज़ादी के लिए, और आशूर के दिन उन्होंने जंग आज़ादी की अपनी शुरुआत की। बहुत लोग मारे गए, गोलियां चली, लेकिन वो दिन था जिसने सारे जमाइका और ट्रिनिडाड के लोगों को इकट्ठा कर दिया। उसके पहले हर कोई अलग अलग सोचता था। आशूर ने जालिम के खिलाफ में मजलूमों को इकट्ठा करने का काम किया। लिहाजा आज भी जमाइका वगैरह में जो नेशनल डे है उनका, वो आशूरा के दिन होता है। उसको होसे बोलते हैं, HOSAY, हुसैन का वहाँ लोकल नाम जो है होसे। अनगिनत, ये तो चूँकि वक्त की पाबंदी है लिहाजा, लेकिन अनगिनत ऐसे आपको दुनिया की हिस्ट्री में वाक़यात मिल जाएंगे जहाँ गैर मुस्लिमों को करबला ने हौसला दिया। और ये हौसले की वजह ये थी कि हुसैन ने वो हिकमत अमली की कि देखो, सर तो कटाएंगे, लेकिन जब सर कटाना है, शहादत देना है, तो एक ऐसा मार्का अंजाम दिया जाए कि सारी दुनिया मरकज़ करबला की तरफ खींच के चली आए कि आखिर हुसैन ने जान क्यों दी। हुसैन ने खुद तो दी ही, अपने बच्चों की जान क्यों दी, अपने घर की औरतों की चादरें क्यों दी, क्या मकसद था। लिहाजा पूरे दुनिया के दिलो दिमाग को मरकज़ करबला तक खींचने के लिए ज़रूरी था कि ऐसा मार्का अंजाम दिया जाए जो ना आज तक हुआ और ना आगे होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि हुसैन ने आशूर के दिन कुछ भी बचा के नहीं छोड़ा। इस्लाम बचा, लेकिन इस्लाम के तुफैल में इंसानियत भी बची, मुआशरा भी बचा, सिविलाइजेशन बचा। और फिर एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने पेश की गई कि तुम शायद इस्लाम के पैरोकार ना हो, लेकिन जो मकसद हुसैनियत है वही तुम्हारा मकसद बन जाएगा। और जब 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 भी तुम पर जुल्म होगा, हुसैनियत बढ़ के तुम्हारा हाथ थाम लेगी और तुम कामयाब हो जाओगे। लिहाजा हुसैन ने वो कारनामा अंजाम दिया। और मैं एक बात इस वक्त पर, इस मौके पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हुसैन ने दुनिया का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड का एक रूल है, नॉट टू यूज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ फोर्स, कि हम पहल नहीं करेंगे अपनी तरफ से, चाहे जितना प्रोवोकेशन हो, मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा जंग की। रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे हैं। लिहाजा कैसे हो सकता था कि वो हुसैन जो आज रसूल के रिप्रेजेंटेटिव हो के मैदान करबला में आए हैं, वो जंग के लिए पहल करें। क्योंकि जब रसूल ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, क्योंकि रसूल को पता था कि एक दिन वो वक्त आ जाएगा जहां हुसैन करबला के मैदान में घिर चुके होंगे, और उस वक्त रसूल के उस वह हसना को कि चाहे जो हो जाए जंग की पहल हम नहीं करते। इस्लाम ने कभी जंग की पहल नहीं की, चाहे रसूल के दौर की जंग हो या उसके बाद की, कभी भी इस्लाम ने जंग की पहल नहीं की है। लिहाजा ऐसे हालात में भी हुसैन ने जंग की पहल नहीं की। बड़ा मशहूर वो मक़ूला वो है कि एक तरफ अजान हो रही है
जनाब अली अकबर सुबह की अजान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जब तीर चलने लगे हैं तो प्रोफेसर आज़ाद कहता है याद रखना कि सबसे पहला तीर हमने चलाया है। वो ऐलान कर रहा था कि देखो जंग हमने शुरू की है। तो ये नॉट टू द फर्स्ट यूज ऑफ फोर्स, ये अखलाकी तौर पर दुनिया का एक उसूल है। इमाम हुसैन ने उसी जो इस्लाम के उस इक़दार और उसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, और अब मैं समेटने की अलम हूँ कि जब से दुनिया बनी तब से हक़ व बातिल के बीच मारका आराई चलती रही, हाबिल और काबिल के बीच, जनाब नूह, जनाब मूसा, इन सब जब से दुनिया बनी है हक़ व बातिल की मारका आराई होती रही। अब ये हुसैन, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक ऐसा मारका करना चाहते थे कि न इसके पहले ऐसा हुआ, ताकि दुनिया के सामने एक ऐसी मुकम्मल तस्वीर पेश की जाए कि दुनिया का कोई भी इंसान ऐसे हालात में पहुंच के अगर हौसला लेने की कोशिश करे तो कम से कम उसके पास एक एग्जाम्पल तो हो दुनिया की हिस्ट्री में जहां से उसको हौसला मिल सके। तो लिहाजा हक़ व बातिल की मारका आराई हमेशा होती रही। तो फिर हुसैन ने क्या और किया इसके आगे? हुसैन का यह कारनामा था। कईयों ने कहा कि जब हुसैन को पता था कि इतना करबला में क्यों नहीं जा रहा, बीवी बाल बच्चों को लेके क्यों आए, मैं यहीं पर रुक के कहना चाहता हूँ कि वही हुसैन का वो एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करना कि जब हक़ व बातिल के बीच कभी भी जंग होगी, कभी भी मारका आराई होगी, सफाराई होगी, तो बातिल के मुकाबले में हक़ को हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस वक्त कोई जवाज पेश नहीं किया जा सकता उससे पहलू तही का। यह दुनिया का पहला मार्का था, और मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं, यह दुनिया का पहला और शायद आखिरी मार्का था जहां हक़ व बातिल की लड़ाई में एक दोपहर में इमाम हुसैन ने हर उस चीज की कुर्बानी दी जो कुर्बानी देने के काबिल थी। इसके पहले तक दुनिया कहां पहुंची थी? औरतें समझती थी कि भाई औरतों का काम घर के अंदर रहना है, हमें जिहाद से क्या मतलब। करबला में देखिए कि औरतों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। अरब के सिविलाइजेशन में चादर कोई मामूली चीज नहीं होती। हम इसलिए नहीं रोते कि जनाब ज़ैनब की चादर, शायद कोई भी औरत होती और उसकी चादर जिस तरह से छीनी गई है, हमारा गम वैसा ही होता। वो उस गम को ज़रूर कई गुना बढ़ा देता है कि जब हम ये देखते हैं कि जिनकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया, उनकी भी चादरें छीन ली गई, लेकिन यह कुर्बानी थी। और उसके बाद मुखद्दरात इस्मत का वो किरदार कि बेमकलों व चादर कूफे से शाम, जिस तरह से उन्होंने करबला में जो मार्का हुआ है उसकी तशहीर की है, ये कोई मामूली खिदमत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि औरतें जो है, औरतों पर जुल्म हो गया तो मुंह छुपा के बैठ जाएं या मर जाएं। इस्लाम ने कहा कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, फिर किस तरह से तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना है बातिल का। बातिल आज भी उस थप्पड़ से उठ नहीं पाया जो जनाब ज़ैनब ने कूफा और शाम के दरबार में किया। और ये सिर्फ जनाब ज़ैनब ही नहीं, जनाब ज़ैनब तो सिपह सालार थी, जितनी औरतें थीं, जिस किरदार का मुजाहरा उन्होंने किया। तो इस्लाम इन औरतों के उस कैरेक्टर को दिखाता है कि अगर ऐसे हालात हो जाएं,
अगर के जिस घराने की औरतों को सूरज और चांद की रोशनियों ने नहीं देखा हो, लेकिन अगर जुल्म हो रहा है तो फिर उनका किरदार क्या होगा? शायद किसी भी हिस्ट्री ने ये मार्का नहीं देखा था। फिर क्या था? बच्चे। तो तुम तो बच्चे हैं, हम कैसे जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं? इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, अगर मौका आ जाए तो जहां से ज़बीहा शुरू होता है, जिस एज से 6 महीने के बच्चे अली असगर से, वहां से कुर्बानी शुरू हो जाती है। फिर ये नहीं हो सकता कि बच्चा कहे कि मैं बच्चा हूं, मैं क्या करूं, या मां ये कहे कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या करें। करबला की माओ का भी आप देखें कि जो हुसैन का एक मिशन, उसमें किस तरह से शामिल, रात भर बच्चों को समझा रही हैं, कल ये कर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि हम मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाएं। हर को तलकीन है कल क्या होना है। ये सब इमाम हुसैन की वो तरबियत थी कि देखो, अगर कभी हक के मुकाबले में बातिल आ जाए और मौका आ जाए तो फिर क्या करना है। फिर इससे पहलू तही नहीं की जा सकती कि हम बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, हम पर तो अभी जिहाद साकित है। जिहाद साकित हो सकता है, लेकिन इंसानियत की बका के लिए अगर हमें कभी कुर्बानी देनी होगी तो फिर शरीयत बीच में नहीं आएगी, क्योंकि शरीयत इंसानियत बचाने के लिए आई है। लिहाजा अगर इंसानियत बचाने के बीच में शरीयत आ जाए तो शरीयत हटा दी जाएगी, फिर 6 महीने के बच्चे की भी कुर्बानी दी जाएगी, फिर 8 और 9 साल के बच्चों की भी कुर्बानी दी जाएगी। फिर क्या हुआ? उस घड़ी तक उसूल क्या था? बूढ़ा है तो उसको वो जवाब था कि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं जंग के मुहाज पर कैसे जाऊंगा, हमारे लिए क्या जिहाद है। इमाम हुसैन ने उस रूल को भी करबला में क्या किया, 96 साल के बूढ़े तक ने वहां अपनी जान दी, बल्कि इमाम हुसैन ने बुलाया। ये इस बात की निशानदेही है कि हुसैन ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि देखो, हक के मुकाबले में बातिल अगर आ जाए और कभी भी ऐसा मौका हो तो कोई भी आदमी अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकता। और यही वो पैगाम था, यही वो आफाकी पैगाम था जो आज के लिए भी हमारे लिए मशअल रहा है कि जहां कहीं भी जालिम जुल्म कर रहा है, हमें कहीं भी पहलू तही नहीं करना है कि ये हम क्या करें। करबला हर उस उठते हुए सवाल का जवाब है कि जालिम के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके जा सकते। उसमें ना जेंडर आएगा बीच में, ना उसमें एज आएगा बीच में, ना उसमें नेशनलिटी आएगी बीच में। करबला के मैदान में जितने कबीले के लोग मौजूद थे, जितने जेंडर्स मौजूद थे, जितने अदियान के लोग मौजूद थे, इमाम हुसैन ने 72 या कभी और किसी मौके पर कि 72 की किस तरह से उन्होंने फहरिस्त मुरतब की थी ताकि हर तरह के लोगों का एक गुलदस्ता पेश किया जाए। और मकसद यही था कि कभी भी कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है तो हर वो इंसान जो अपने आप को हुसैनी कहता है वो अपने आप को उससे लड़ने के नहीं पहलू तही नहीं कर सकता। ये उसका अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो हक़ के लिए लड़े और चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी हों, इंसानियत की बका के लिए कभी भी वो अपने कदम को पीछे ना हटे। और यही करबला का वाफाकी पैगाम है जिसने हम तमाम इंसानों को करबला से बिलखुसूस इमाम हुसैन से करीब व करीब तक कर दिया।
किस्मत में तेरा बोले चाहे क्या करो आए हो मैं तेरी मेहमानी दाना तक गौहर नायाब है उनका पानी मुझे प्यासों की किस्मत में दिया आसमां से ये सकीना ने कहा प्यासियों वास्ते साक़ी कौसर के तू बरसा पानी मुझे प्यासों की किस्मत में तेरा नहर पाक कथा फरजंद यदुल्लाह हाथ का के गए और हाथ लाया पावे मुझे प्यासों की किस्मत में तेरा अक्स कासिम के जो तेरे का पड़ा पानी में कोसों तक हो गया यकरार सुनहरा पानी मुझे प्यासों की किस्मत में तेरा पानी ना फिरे वादे तिफली से शहंशाह सर कटाने की जो थी दौलतें हुक्मा पाने मुझे प्यासों की किस्मत में तेरा जाए गिरिया है कि होला करना रे और पाए न मोहम्मद का नवासा पाने मुझे प्यासों की किस्मत में तेरा पानी है गज़ब जिसका कि हो बासी में कौसर उसके बेटे को न दे बिकाए आधा
किस्मत में तेरा प्यास ज़ैनब के फिसलते थे और कहते कर करे जंग मिले घर शाहे वाला पानी मुझे प्यासों की किस्मत में तेरा वहाँ भी अलमिन्नतो लिल्लाह कहा उनको जन्नत में अली ने जो पिलाया पानी मुझे प्यासों की किस्मत में तेरा फाक़े दिन रात गुज़रने लगे सुग़रा परवे जब मदीने से उठा शाह का दाना पानी मुझे प्यासों की फर्शे अज़ा पे आओ ज़हरा बुला रही है फर्शे अज़ा पे आओ ज़हरा बुला रही है रुदाद कर बला की दोहराई जा रही है फर्शे अज़ा पे आओ ये दर्द का है मंजर तन्हा खड़े हैं सरवर ये बेकसी है कैसी मोनिस न कोई यावर मोनिस न कोई यावर मैयत है नौजवां की पीरी उठा रही है रुदाद कर बला की दोहराई जा रही है फर्शे अज़ा पे आओ आँखों में बावफा के अश्कों का था समंदर बच्चे तड़प रहे थे
हाथों में कूज़ लेकर, हाथों में कूज़ लेकर पानी पर फौज आदा पहरा लगा रही है। रुदाद कर बला की दोहराई जा रही है। फर्शे अज़ा पे आओ ज़हरा बुला रही है। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। चलते नाक़े से गिराया खुद को जलती रेत पर। चलते नाक़े से गिराया खुद को जलती रेत पर। घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन। फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन। हाथ में कोज़े लिए सब आसमां तक ते रहे। हाथ में कोज़े लिए सब आसमां तक ते रहे। अब्र निक बूंद पानी की न बरसाई हुसैन। अब्र ने एक बूंद पानी की न बरसाई हुसैन। दूर उफ़्तादा सफ़र से लौट कर मैंने नवेद। दूर उफ़्तादा सफ़र से लौट कर मैंने नवेद। ठंडा पानी जब पिया बस तेरी याद आई हुसैन। ठंडा पानी जब पिया बस